मोटोरोला ने 2024 में अपने मोटोरोला H50 सीरीज से धूम मचा दी थी। हर एक प्राइस रेंज में एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन निकाले और अब उसी सीरीज को रिफ्रेश करने का टाइम आ गया है और हमारे पास मोटोरोला H60 सीरीज का फर्स्ट स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है, जो कि है दी मोटोरोला H60 फ्यूजन। लेकिन ये 2025 के 20 से 25,000 के प्राइस ब्रैकेट में कहां स्टैंड करता है? क्या ये एक ऑलराउंडर फोन बन पाएगा? हाय गाइस, मैं प्रवीण भजनका और आप देख रहे हैं 90 मोबाइल्स और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए मोटोरोला H60 फ्यूजन का रिव्यू एंड साथ ही साथ हम इसे कंपेयर करने वाले हैं इसके क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर से, जो कि है आपका नथिंग फोन 3a, पोको X7 एंड साथ ही साथ Realme P3 Pro, ताकि आप जान सके कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेस्ट रहने वाला है। खैर, यहाँ पे हम वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले जान के इनके डिजाइन के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डिजाइन की। तो खैर, डिजाइन में सिर्फ आप सोचते होंगे कि अच्छा डिजाइन दिखने में अच्छा लग रहा है, मतलब कि दी बेस्ट है। नहीं, उसमें हमारे पास अलग अलग पैरामीटर्स हैं ताकि जज कर सके कि डिजाइन इसका ज्यादा अच्छा लग रहा है। खैर, यहाँ पे आ जाता है आपका सबसे पहले मटेरियल क्या यूज हुआ है उसको बनाने में, उसकी थिकनेस क्या है, उसका वेट क्या है एंड साथ ही साथ वहाँ पे आपको क्या IP रेटिंग देखने को मिलती है। तो उन सब के बेसिस पे हमें पता लगता है कि अच्छा ये स्मार्टफोन ज्यादा अच्छा निकल कर आ रहा है। खैर, हम अगर बात करें सबसे पहले मोटोरोला H60 फ्यूजन की, तो ये आपका 180.1 ग्राम का है एंड ये सबसे मतलब मेरे हिसाब से तो काफ़ी हल्का है स्मार्टफोन एंड पतला भी बहुत है, लाइक 8.2 mm। तो कर्व स्क्रीन है तो इसलिए आपका एजेस सॉफ्ट हैं, कर्व्ड हैं, तो आपको पकड़ने में दिक्कत नहीं होती, काफ़ी अच्छी ग्रिप बन जाती है, विच इज़ प्रीटी गुड। तो अगर मैं इन हैंड फील की बात करूँ तो काफ़ी हल्का लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है एंड ज़्यादा टॉल भी नहीं लगता। लाइक अगर मैं ऊपर से नीचे अगर हाथ ले जाने की कोशिश करूँ तो वन हैंड से चल जाएगा, ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं लगती। बट हाँ, थोड़ा टॉल तो है ही, बट स्टिल लुक्स गुड एंड फील्स गुड। हाथ में आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि गिरेगा नहीं, क्योंकि पीछे आपको यहाँ पे वीगन लेदर देखने को मिलता है। तो वीगन लेदर की वजह से आपको फिंगरप्रिंट्स देखने को नहीं मिलते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा हो जाता है एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको ग्रिप भी अच्छी मिल जाती है। लुक्स आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा निकल कर आता है और वैसे पॉलीकार्बोनेट से ही बॉडी बनी है इसकी, एज सच कोई नहीं है, बट स्टिल क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है, बिल्ड क्वालिटी। एंड यहाँ पे बात करें आपका मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H को भी ये सपोर्ट करता है, लाइक उसके आपके सर्टिफिकेशन के साथ आता है, तो आपको मतलब कि काफ़ी अच्छा सॉलिड देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे आपको IP68 एंड IP69 की आपका रेटिंग देखने को मिलती है, तो वो भी काफ़ी अच्छा बना देता है। लाइक पानी से बचा लेगा, आपको डस्ट से बचा लेगा, बट आई वुड से कि अवॉइड करो तो ज़्यादा अच्छा है। खैर, अब बात करते हैं अगर इसके कंपटीशन की, तो यहाँ जाता है आपका Realme P3 Pro, पोको X7 एंड नथिंग फोन 3a। तो अगर बात करें सबसे पहले वेट की, तो यहाँ पे सबसे जो हल्का आ रहा है फ़ोन वो आता है मोटोरोला H60 फ्यूजन, जो कि आता है 180.1 ग्राम का। और अब बात करें अगर थिकनेस की, तो सबसे पतला स्मार्टफोन जो आता है वो है आपका Realme P3 Pro, जो कि सिर्फ 8 mm का आता है। और अगर IP रेटिंग की बात करें तो सबसे अच्छी IP रेटिंग देखने को मिल रही है, 3 IP रेटिंग दो स्मार्टफोन में, जो कि है पोको X7 एंड Realme P3 Pro, जो कि आते हैं IP66, IP68 एंड IP69 रेटिंग के साथ। अब बात करें मटेरियल की, तो यहाँ पे सब में आपको पॉलीकार्बोनेट बिल्ड ही देखने को मिल रहा है। पैरामीटर्स पे अगर ध्यान ना दें तो नथिंग फोन 3a का डिजाइन एकदम अलग है। सो अगर आपको इसका लाइटिंग वाला ग्लिफ इंटरफेस पसंद है तो आप इसके तरफ भी जा सकते हैं। सो अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ पे पैरामीटर्स ने काफी कुछ साफ कर दिया है, लेकिन अगर फिर भी बात करें तो यहाँ जो सबसे बेस्ट निकल कर आ रहा है वो है आपका मोटोरोला H60 फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे आपको डिजाइन काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। लाइक ग्रिप वगैरह अच्छी मिलती है, कर्व्ड है आपका ग्रिप में कोई दिक्कत नहीं, सबसे हल्का स्मार्टफोन है, पतला भी काफी है। लाइक कंपेयर करें Realme P3 Pro में तो स्टिल मतलब 0.2 mm है, बट स्टिल आई वुड गो फॉर दिस कि हाँ ये काफ़ी पतला है। एंड आपका यहाँ पे मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H भी मिल जाता है, मतलब कि आपको प्रोडक्शन अच्छी देखने को मिलती है, लाइक बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और IP68 एंड IP69 मिल जाता है, जो कि वो भी काफ़ी अच्छा है। एंड पॉलीकार्बोनेट बिल्ड तो सब में ही है, तो उसके कंपैरिजन में जो 20 से 25,000 के में सबसे अच्छा निकल कर आता है वो डिज़ाइन के मामले में मोटोरोला H60 फ्यूजन है। आप लोग बताइए, आप लोगों को कैसा लगा? सो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम डिस्प्ले की तरफ, क्योंकि डिस्प्ले से ही हमारा सब कुछ होने वाला है। लाइक फ़ोन में हम इंटरेक्शन ये सारा डिस्प्ले से करते हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। तो यहाँ पे अगर बात करें डिस्प्ले की, तो हम अलग अलग पैरामीटर्स बना के चेक करते हैं कि अच्छा इसका डिस्प्ले कैसा है। तो उसमें आपका डिस्प्ले रेजोल्यूशन कितना है, रिफ्रेश रेट क्या है, PPI कितना है, आपका टच सैम्पलिंग रेट क्या है, आपका यहाँ पे क्या डिस्प्ले प्रोडक्शन देखने को मिल रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद ही डिसाइड करते हैं कि अच्छा इसका डिस्प्ले अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर बात करें सबसे पहले मोटोरोला H60 फ्यूजन की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्वाड कर्व POLED डिस्प्ले एंड यहाँ पे आपका 1.5K की रेजोल्यूशन मिलती है, 120 Hz का रिफ्रेश रेट एंड 300 Hz का टच सैम्पलिंग रेट।
सो अगर ओवरऑल डिस्प्ले की बात करूँ तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, लाइक काफ़ी पंची कलर्स वगैरह मिल जाते हैं देखने के लिए एंड काफ़ी अच्छे से चलता है, देख सकते हैं आप डिस्प्ले में काफ़ी मज़ा आता है एंड ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है, 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है एंड यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो काफ़ी मस्त लगता है, डिस्प्ले के मामले में काफ़ी कलरफुल लगता है एंड मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी, लाइक मैं डिस्प्ले में यूज़ कर रहा था, कलर्स वगैरह कंटेंट वगैरह भी देख था। लेकिन यहाँ पे नेटफ्लिक्स में HDR सपोर्टेड नहीं है, जो कि मे बी अपडेट से पुश किया जा सकता है मेरे ख्याल से, बट स्टिल अभी तो मेरे को देखने को नहीं मिला एंड आपको यहाँ पे 446 का PPI देखने को मिल जाता है विच इज़ ऑल्सो गुड एंड 96.3% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो कि काफ़ी अच्छा है। तो मतलब आपको बेजल्स तो देखने को मिल ही नहीं रहे होंगे, मेरे को भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो आपका जो मज़ा है इंप्रेसिव होएगा। और क्वाड कर्व्ड है तो यहाँ मतलब यहाँ से भी कर्व्ड है, साइड से भी कर्व्ड है, तो वो भी काफ़ी आपको एक प्रीमियम लुक देता है। सो अब बात करेंगे इसके कंपटीशन की, तो यहाँ जाता है आपका Realme P3 Pro, Nothing Phone 3a एंड Poco X7। तो सबसे पहले बात करें अगर डिस्प्ले साइज की, जो सबसे बड़ा डिस्प्ले निकल कर आता है वो है Realme P3 Pro का, जो कि आता है 6.83 इंचेस का। अब बात करें डिस्प्ले टाइप की, तो यहाँ पे सारे के सारे AMOLED हैं या फिर OLED बोलूँ, लेकिन यहाँ पे आपका कर्व्ड में, यहाँ Poco X7 में कर्व्ड है, आपका Realme P3 Pro एंड Motorola H60 Fusion में क्वाड कर्व्ड है। अब बात करते हैं यहाँ पे पीक ब्राइटनेस की, सबसे ज़्यादा पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है Motorola H60 Fusion में, जो कि 4500 निट्स की है। अब बात करें रिफ्रेश रेट की, तो यहाँ पे सब में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। अब नेटफ्लिक्स में HDR की सपोर्ट की बात करें तो Poco X7 एक लौता स्मार्टफोन है जो कि HDR10 प्लस डॉल्बी विजन सपोर्ट करता है, वो भी नेटफ्लिक्स में, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। अब बात करें स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की, जहाँ सबसे अच्छा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो निकल कर आता है अगेन Motorola H60 Fusion, जो कि 96.3% के साथ आता है। अब बात करें अगर PPI की, तो सबसे अच्छा PPI निकल कर आता है Poco X7 एंड Motorola H60 Fusion का, जो कि आता है 446 PPI। बात करें टच सैम्पलिंग रेट की, तो यहाँ पे सबसे अच्छा टच सैम्पलिंग रेट निकल कर आता है Nothing Phone 3a एंड Poco X7 का, जो कि आता है 480 हर्ट्ज का। अब बात करें रेजोल्यूशन की, तो यहाँ पे एक लौता Nothing Phone 3 है जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है, अदरवाइज तीनों स्मार्टफोन आपको 1.5K रेजोल्यूशन के साथ आते हैं। अब डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ सबसे अच्छा डिस्प्ले प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, जो कि है Poco X7 में Gorilla Glass Victus 2 की प्रोटेक्शन के साथ। Realme P3 Pro में क्या प्रोटेक्शन दी गई है वो हमें कंपनी के द्वारा नहीं बताया गया है, बट अदरवाइज Nothing Phone 3 में आपको Panda Glass देखने को मिलता है एंड Motorola H60 Fusion में आपको Gorilla Glass 7i देखने को मिलता है। सो अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में दो स्मार्टफोन में मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था, जो कि आपका Motorola H60 Fusion एंड आपका Poco X7, लेकिन एक पॉइंट से आगे निकल जाता है Poco X7। तो अगर पॉइंटर्स की बात करें तो ये क्यों अच्छा है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नेटफ्लिक्स में HDR10 प्लस डॉल्बी विजन का सपोर्ट देखने को मिलता है, 446 का PPI है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको टच सैम्पलिंग रेट भी 480 हर्ट्ज का देखने को मिलता है, 1.5K का रेजोल्यूशन है, Gorilla Glass Victus 2 की प्रोटेक्शन है। तो ओवरऑल इसका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा बना देता है इसको एंड काफ़ी मज़ा आता है, कलर्स वगैरह इसके काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं, पंची वगैरह, तो मेरे को तो मज़ा आया इसमें कलर्स में, आपको डिस्प्ले में कोई दिक्कत नहीं लगी। सो अब बात कर लेते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि आपको अपने फ़ोन से हमेशा चाहिए होती है, परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस में यहाँ पे हमने अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं, लेकिन उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक आता है आपका बेंचमार्क्स, दूसरा आता है आपका गेमिंग। तो बेंचमार्क्स की अगर बात करें, सबसे पहले वहाँ पे हम टेस्ट करते हैं Antutu टेस्ट। तो Antutu टेस्ट में हम क्या होता है, आपका CPU, GPU, रैम, स्टोरेज और आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है, बोलो तो UI जो है, उसका एक स्कोर निकल कर आता है और द हायर द नंबर इज़ बेटर। उसके बाद हम गीक बेंच टेस्ट करते हैं, जिसमें कि आपका CPU का सिंगल कोर और मल्टी कोर चेक किया जाता है कि आपका कितना अच्छे से फास्ट काम कर रहा है, उसमें भी आपका स्कोर निकल कर आता है हायर द नंबर इज़ बेटर। उसके बाद बर्नआउट टेस्ट करते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि आपका पूरे CPU पर प्रेशर दिया जाता है और उसके बाद भी वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद हमें पता चलता है कि अच्छा कितना परसेंटेज आपका निकल कर आता है, तो उसमें भी हायर द नंबर इज़ बेटर। उसके बाद आता है GFX Manhattan, GFX T-Rex, जिसमें कि हम चेक करते हैं कि ग्राफिक्स जो इसका GPU है उसमें से कितनी जल्दी जल्दी ग्राफिक्स बन के आ रहा है और कितनी अच्छी क्वालिटी में बन के आ रहा है, उसमें भी आपको स्कोर देखने को मिलता है। एंड उसके बाद CPTD रैंडम रीड एंड राइट करते हैं, जिसमें हम चेक करते हैं कि जो स्टोरेज है वो कितनी अच्छे से फास्ट रीड कर पा रही है, कितनी अच्छे से कॉपी पेस्ट कर पा रही है और कितना फास्ट आपको काम देखने को मिल रहा है। और इन सब टेस्ट में और साथ साथ गेमिंग में भी हम ध्यान रखते हैं कि 10-10 मिनट्स का ब्रेक दें और साथ साथ 30 डिग्री सेल्सियस जैसे ही स्मार्टफोन का टेम्परेचर नीचे जाएगा उसके बाद ही नया टेस्ट रन किया जाएगा। तो अगर गेमिंग की बात करें तो यहाँ पे हम 3 गेम्स ट्राई करते हैं, जिसमें आता है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, रियल रेसिंग 3 एंड आपका BGMI, और इनको 30-30 मिनट्स ईच के लिए खेला जाता है और उसमें हमें देखा जाता है कितना FPS देखने को मिल रहा है, कितना बैटरी ड्रॉप हो रहा है आपका 30 मिनट्स की गेमिंग में और कितना हीट हो रहा है स्मार्टफोन आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ गेमिंग। तो इन सब के बेसिस पे हमें पता चल जाता है कि परफॉर्मेंस में कौन सा फोन आगे निकलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इवैल्यूएट कर लेते हैं Motorola H60 Fusion को, और इसमें आपको देखने को मिलता है MediaTek Dimensity का 7400 प्रोसेसर विद UFS 2.2 की स्टोरेज एंड LPDDR4X रैम। एंड अगर बात करूँ यूसेज की, जो इसका परफॉर्मेंस निकल कर आता है,
मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत अच्छे से चलता है और साथ ही साथ आपको पता ही होगा इसका सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा है। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, कोई दिक्कत नहीं आती। चाहे वो गेमिंग वगैरह हो, चाहे कुछ हो, आपका काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करता है। एंड एज सच यहाँ पे मेरे को कुछ फालतू देखने को नहीं मिला, हिकअप विकअप, तो वो अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर बात करें इसके कंपटीशन की, तो यहाँ आता है आपका नथिंग फ़ोन 3a, आपका पोको X7 एंड साथ साथ Realme P3 Pro। तो यहाँ पे अगर बात करें सबसे पहले एंटूटू स्कोर्स की, तो सबसे हाईएस्ट जो एंटूटू स्कोर निकल कर आता है वो है आपका Realme P3 Pro का, जो कि आता है 8,34,000 से भी ज़्यादा। अगर Geekbench सिंगल कोर की बात करें तो यहाँ पे सबसे हाई स्कोर निकल कर आता है वो है अगेन Realme P3 Pro का, जो कि आता है 1195 का। अब बात करें Geekbench मल्टी कोर की, तो यहाँ पे जो सबसे हाई स्कोर निकल कर आता है अगेन Realme P3 Pro विद 3309 का स्कोर। अब बर्नआउट टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है वो है आपका Motorola H60 Fusion में, जो कि है 59.50% का। अब GFX Manhattan की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे हाई स्कोर निकल कर आता है अगेन Motorola H60 Fusion का 4345 का। और वहीं पे GFX Cerex की बात करेंगे तो अगेन Motorola H60 Fusion काफ़ी आगे निकल जाता है विद 5212 का स्कोर। अगर CPTD रैंडम राइट की बात करें तो यहाँ पे सबसे अच्छा स्कोर निकल कर आता है वो है Realme P3 Pro का 32.95 का। वहीं CPTD रैंडम रीड की बात करें तो सबसे अच्छा स्कोर निकल कर आता है अगेन Realme P3 Pro का, जो कि आता है 33.91 का। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में सबसे आगे निकल रहा है Realme P3 Pro इन बेंचमार्क्स। लेकिन अब चलते हैं गेमिंग की तरफ। तो गेमिंग में यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, तो जब हमने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेला 30 मिनट्स के लिए, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा FPS निकल कर आया वो था नथिंग फ़ोन 3a में, जो कि था 58 का। अब बात करें अगर बैटरी ड्रॉप की, तो सबसे ज़्यादा बैटरी ड्रॉप देखने को मिला हमें नथिंग फ़ोन 3a एंड मोटोरोला में, जो कि था 8% का, जबकि पोको X7 एंड Realme P3 Pro में आपको सिर्फ 6% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला। अब बात करें हीटिंग की, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हीट हुआ स्मार्टफोन वो था आपका नथिंग फ़ोन 3a विद 36.3 डिग्री सेल्सियस, और सबसे ठंडा स्मार्टफोन जो रहा वो था पोको X7 30.4 डिग्री सेल्सियस। अब रियल रेसिंग 3 जब हमने खेला 30 मिनट्स के लिए, तो यहाँ सबसे अच्छा FPS देखने को मिला वो था Motorola H60 Fusion में, जो कि था 107.4 का। एंड अगर बात करें यहाँ पे बैटरी ड्रॉप की, तो यहाँ पे सबसे आपका ज़्यादा बैटरी ड्रॉप हुआ वो मोटोरोला का था अगेन 8%, लेकिन यहाँ पे सबसे कम बैटरी ड्रॉप जो देखने को मिला वो था Realme P3 Pro का, जो कि सिर्फ 4% था। अब बात करें हीटिंग की, तो सबसे ज़्यादा हीट हुआ स्मार्टफोन अगेन मोटोरोला आपका 37.7 डिग्री सेल्सियस तक गया, लेकिन जो सबसे ठंडा स्मार्टफोन रहा वो था Realme P3 Pro विद 30.8 डिग्री सेल्सियस। अब बात करें BGMI की, तो जब हमने 30 मिनट्स के लिए गेम खेला तो यहाँ पे सबसे अच्छा FPS आपको देखने को मिला अगेन नथिंग फ़ोन 3a में, जो कि 39 FPS था। एंड अगर बात करें यहाँ बैटरी ड्रॉप की, तो सब में आपको इक्वली बैटरी ड्रॉप देखने को मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा बैटरी ड्रॉप देखने को मिला वो था Realme P3 Pro में 9% का, एंड सबसे कम था वो तीनों स्मार्टफोन में 7% का था। अब बात करें हीटिंग की, तो सबसे ज़्यादा हीट हुआ स्मार्टफोन वो था आपका नथिंग फ़ोन 3a विद 34.9 डिग्री सेल्सियस, और जो सबसे ठंडा स्मार्टफोन रहा वो अगेन Realme P3 Pro विद 29.8 डिग्री सेल्सियस। सो अब बात करें मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ पे पैरामीटर्स ने वैसे काफ़ी कुछ साफ कर दिया है। एक ही फ़ोन जो काफ़ी अच्छा लीड कर रहा था, चाहे आपका बेंचमार्क्स हो चाहे गेमिंग हो, तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वो है आपका Realme P3 Pro। मतलब अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आप इसकी तरफ जाएं और कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मिंग कर रहा है। लाइक आपको बेंचमार्क्स में तो अच्छे स्कोर दे ही रहा है, साथ साथ गेमिंग में भी काफ़ी अच्छा है, बैटरी ड्रॉप भी कम देखने को मिल रहा है, आपको टेम्परेचर भी कम राइज हो रहा है एंड FPS भी अच्छे देखने को मिल रहा है, तो दिस इज़ अ प्रीटी गुड पीस। सो अब बात करते हैं एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ की जो कि आप उससे इंटरेक्ट करते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर में यहाँ पे हमने अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं, जिससे हम पता करते हैं कि अच्छा सॉफ्टवेयर है कैसा। तो उसमें आपका UI कौन सा देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पे कितने एंड्रॉयड अपडेट्स का प्रॉमिस है, क्या एंड्रॉयड वर्जन देखने को मिल रहा है, एंड कितने प्री लोडेड ऐप्स हैं। उन सब के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा इसका UI ज़्यादा अच्छा लग रहा है या सॉफ्टवेयर ज़्यादा अच्छा है। खैर सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे Motorola H60 Fusion की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है Hello UI बेस्ड ऑन Android 15, तो लेटेस्ट एंड्रॉयड के साथ आता है। एंड यहाँ पे मेरे को कहीं पे भी दिक्कत नहीं हुई यूज़ करने में। लाइक सॉफ्टवेयर इज़ अ वेरी गुड थिंग कि जो इसका है, एंड काफ़ी स्मूथ है, कोई आपको ज़्यादा क्लटर देखने को नहीं मिलता, कोई एड्स या वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, विच इज़ प्रीटी गुड। एंड कहीं पे मेरे को लैग जिटर्स देखने को नहीं मिले, काफ़ी अच्छे से स्मूथ चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे प्री लोडेड ऐप्स की, तो यहाँ पे आपको 43 प्री लोडेड ऐप्स देखने को मिलते हैं विद 4 थर्ड पार्टी ऐप्स। एंड यहाँ पे आपको कंपनी प्रॉमिस कर रही है 3 इयर्स के एंड्रॉइड अपडेट्स एंड 4 इयर्स के सिक्योरिटी पैचेस, विच इज़ गुड इन दिस प्राइस रेंज। ऐसा अगर ऑफर हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें कंपटीशन की, तो यहाँ रहता है आपका नथिंग फ़ोन 3a, पोको X7 एंड Realme P3 Pro।
तो अगर बात करते हैं सबसे पहले यूआई की, तो सब में आपको डिफरेंट यूआई देखने को मिलता है, जैसे कि मोटोरोला X60 फ्यूजन में हेलो यूआई है, नथिंग में आपको नथिंग OS 3.1 है, पोको X7 में हाइपर OS है, एंड रियलमी P3 Pro में रियलमी UI 6 है। तो अगर बात करें एंड्रॉइड वर्जन की, तो यहाँ पे सब में एंड्रॉइड 15 देखने को मिलता है, लेकिन एक लौता पोको X7 पीछे रह जाता है विद एंड्रॉइड 14 के साथ। अब प्रीलोड ऐप्स की बात करें तो सबसे कम प्रीलोड ऐप्स देखने को मिलता है, वो है नथिंग फोन 3a विद ओनली 27 प्रीलोड ऐप्स। एंड अगर बात करें यहाँ पे एंड्रॉइड अपडेट्स प्रॉमिस की, तो यहाँ पे भी नथिंग फोन 3a आगे निकल जाता है विद 3 इयर्स के एंड्रॉइड अपडेट्स एंड 6 इयर्स के सिक्योरिटी पैचेस, व्हिच इज रियली गुड at this price range. ऑल्सो मोटोरोला फोन्स के कुछ यूनिक फीचर्स जैसे कि क्विक लॉन्च, जिसमें कि आप बैक टैप पे आप शॉर्टकट रख सकते हैं, फास्ट टॉर्च जो आप चॉप करके ऑन कर सकते हैं, और ऐसे कई सारे फीचर्स के साथ अब मोटो AI फीचर्स भी ऐड हो गए हैं। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही नथिंग फोन 3a में भी एक न्यू बटन दिया गया है, एसेंशियल की, जो कि हेल्प करता है आपको जर्नल बनाने में। आपको कुछ याद रखना हो तो बस उस की को प्रेस रखो और आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, और एसेंशियल स्पेस में वो स्टोर हो जाता है। और उसी में कैमरा कैप्चर फीचर भी है, जिससे कि आप कोई भी फोटो के साथ कोई जर्नल रख सकते हैं इन टेक्स्ट या ऑडियो फॉर्म। ऑल्सो एसेंशियल स्पेस में AI इंटीग्रेटेड है, सो वो समराइज कर देता है कि आपने क्या नोट किया है। ऐसे ही सिमिलर जर्नल फीचर्स आपको मोटोरोला S60 फ्यूजन के मोटो AI में भी मिल जाएंगे। अब बात करें मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ सॉफ्टवेयर के मामले में एक ही स्मार्टफोन है जो काफी लीड करता है, काफी अच्छी है, मतलब काफी अच्छा सपोर्ट भी देखने को मिलता है, वो है आपका नथिंग फोन 3a। इसका सॉफ्टवेयर काफी प्यारा है, काफी डिफरेंस है। अगर आपने देखा होगा कि डॉट मैट्रिक्स स्टाइल टाइप का है, थोड़ा डॉटेड है, तो काफी डिफरेंट लगता है, काफी अच्छा है, चलने में भी मजा आता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती यूज करने में। तो सॉफ्टवेयर के मामले में काफी अच्छा है, आप इसकी तरफ जा सकते हैं अगर आपको सॉफ्टवेयर ही बेस्ट चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कैमरास की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डुअल कैमरा सेटअप। धोखा मत खाइएगा, यहाँ पे आपको लग रहे होंगे 4 कैमराज है, बट जबकि एक फ्लैश है और एक और है जो कि 3-in-1 एम्बिएंट लाइट सेंसर है। तो अगर डुअल कैमरा की बात करें तो मेन कैमरा आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का विद OIS, सोनी का LYT आपका 700C सेंसर। एंड अगर सेंसर साइज की बात की जाए तो 1/1.56 का आता है, एंड अपर्चर की बात की जाए तो f1.8 का आता है। और यहाँ पे आप मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 4K 30 FPS तक। एंड अगर सेकेंडरी कैमरा की बात करें तो यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है, जो कि एक मैक्रो का भी काम करता है। एंड अगर बात करें फ्रंट में, तो फ्रंट में आपको देखने को मिलता है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा, जिसमें कि आप फिर से 4K 30 FPS तक शूट कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा है। फ्रंट में भी आपको इस प्राइस रेंज में 4K 30 FPS का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें इसकी कंपटीशन की, तो यहाँ जाता है आपका नथिंग फोन 3a, आपका रियलमी P3 Pro एंड साथ ही साथ पोको X7। अगर बात करें मेन कैमरा की, तो सब में आपको 50 मेगापिक्सल का विद OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है हर फोन में। लेकिन अगर बात करें सेंसर की, तो सेंसर में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आपको 3 स्मार्टफोन में तो सोनी के सेंसर मिलते हैं, मोटोरोला H60 फ्यूजन में देखने को मिलता है सोनी LYT 700C सेंसर, और पोको X7 में देखने को मिलता है सोनी का IMX 882 सेंसर, और वहीं पे रियलमी P3 Pro में देखने को मिलता है आपका सोनी का IMX 896 सेंसर, और वहीं नथिंग फोन 3 में आपको देखने को मिलता है सैमसंग का सेंसर। अगर बात करें सेंसर साइज की, तो सबसे बड़ा जो सेंसर साइज निकल कर आ रहा है वो है आपका यहाँ पे रियलमी P3 Pro एंड आपका मोटोरोला H60 फ्यूजन का, जो कि आता है 1/1.56 का। और अगर अपर्चर की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है, सब में अपर्चर आपको सेम ही देखने को मिल रहा है। अब बात करें सेकेंडरी कैमरा की, तो यहाँ पे सब में आपको अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है, सिर्फ एक है आपका Realme P3 Pro, जिसमें कि आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। अगर बात करें यहाँ पे पोको X7 और नथिंग फोन 3 में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है, जबकि मोटोरोला H60 फ्यूजन में आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है, जो कि एक मैक्रो का कैमरा का भी काम करता है। अब थर्ड कैमरा की बात करें तो यहाँ पे नथिंग फोन 3a में आपको मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, जो कि 2x ऑप्टिकल जूम कर सकता है। पोको X7 में आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है एक्स्ट्रा में। अगर बात करते हैं यहाँ पे अब मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो सारे के सारे स्मार्टफोन्स आपका 4K 30 FPS तक शूट कर सकते हैं रेयर कैमरा से। और जैसे ही बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ मोटोरोला H60 फ्यूजन एंड नथिंग फोन 3 में आपको देखने को मिलता है फ्रंट में 32 मेगापिक्सल कैमरा, वहीं पोको X7 में आपको देखने को मिलता है 20 मेगापिक्सल कैमरा, और रियलमी P3 Pro में देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अगर बात करें मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पे मोटोरोला H60 फ्यूजन आगे निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 4K 30 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है फ्रंट कैमरा में। अदरवाइज आपका नथिंग फोन 3a हो, पोको X7 हो, तो आपको फुल HD 60 FPS देखने को मिलता है, बट रियलमी P3 Pro में आपको फुल HD 30 FPS देखने को मिलता है।
सो अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। तो यहाँ पे कैमरा के मामले में जो भी आपने सैंपल्स वगैरह देखे होंगे तो उसमें साफ पता चल रहा है कि Motorola H60 Fusion थोड़ा सा आपको कॉन्ट्रास्ट इमेजेस दे रहा है, थोड़ा कलर्स आपको ज़्यादा वाइब्रेंट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आपको सोशल मीडिया में शायद या फिर आई कैची फोटोज लग सकती हैं, बट अगर हम कंपेयर करें एक नेचुरल आपकी लाइटिंग क्या है, कलर्स क्या आ रहे हैं निकल के, उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा वो फीका रह जाता है। लेकिन अगर बात करें और जो आपके 3 स्मार्टफोन हैं, उन्होंने एक दूसरे को बहुत ही कड़ी टक्कर दी एंड मैं बहुत कंफ्यूज था कि क्या करूं, कौन सा फ़ोन आपको पिक करूं। लेकिन फाइनली जस्ट एक कैमरा एक्स्ट्रा है जो कि एक फ़ोन में, और वो काफ़ी अच्छा कैमरा है जो कि आपको काम आ सकता है। इसकी वजह से वो जीत रहा है, जो कि है आपका Nothing Phone 3a। जी हाँ, इसने भी बहुत ही प्यारी फोटोज खींची। आपका मेन कैमरा से अल्ट्रा वाइड हो चाहे सेल्फी हो, काफ़ी अच्छी फोटो निकल कर आती है। लेकिन आपको यहाँ पे थर्ड कैमरा देखने को मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, जो कि 2x ऑप्टिकल जूम कर लेता है। तो उसमें यहाँ पे सोने पे सुहागा हो जाता है। लाइक एक एक्स्ट्रा आपको जैम मिल जाता है। लाइक अगर आपको सिर्फ कैमराज की जरूरत हो, कैमराज ही आपको इंपॉर्टेंट हो, तो आई वुड से कि Nothing Phone 3a आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। नेचुरल कलर्स वगैरह बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं एंड वीडियो में भी काफ़ी अच्छा इसका स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ की जिसके बगैर फ़ोन चलने वाला ही नहीं, मतलब कि बैटरी एंड चार्जिंग। तो बैटरी एंड चार्जिंग में भी हमने यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं, जिसमें क्या आता है आपका सबसे पहले बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, उसके बाद हम टेस्ट करते हैं पीसी मार्क टेस्ट। तो पीसी मार्क टेस्ट होता क्या है, उसमें होता है कि हम पूरे फ़ोन को पहले 100% चार्ज कर देते हैं, उसके बाद उस टेस्ट को रन करते हैं और उस टेस्ट को चलते रहने देंगे जब तक बैटरी ड्रॉप नहीं हो जाए 20% तक। उसके बाद वो टेस्ट अपने आप रुक जाता है। और उसमें चलता क्या है, टास्क क्या चलते हैं उसमें, लगातार आपके टास्क चलते रहेंगे। कभी कोई वीडियो चल रही है, कभी कोई गेम चल रही है, जैसे हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते, ब्राउज़र चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, तो ऐसे ऐसे चलते चलते एक्टिविटी चलती रहेंगी और वो बैटरी ड्रेन हो जाती है आपका 20% तक जब आ जाता है। उसके बाद हमें एक स्कोर मिल जाता है, तो उससे हमें पता चलता है कौन सा स्कोर ज़्यादा अच्छा आ रहा है, तो मतलब कि उसका ज़्यादा अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है। अब बात करें यहाँ पे हम चार्जर देखते हैं, कितने वॉट का चार्जर देखने को मिल रहा है या फिर कितना चार्जिंग सपोर्ट करता है, एंड साथ साथ उसके बाद हम टेस्ट करते हैं 20 से 100% तक चार्ज होने में कितना टाइम लेता है। तो 20% इज़ द आइडियल स्टेट, या मतलब कि 20% से आपको फ़ोन के बैटरी को नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि इससे बैटरी लाइफ और बैटरी हेल्थ बनी रहती है, तो विच इज़ अ गुड थिंग। और उसके बाद हम चेक करते हैं कि यूट्यूब प्लेबैक करते हैं 30 मिनट्स का, तो हमें पता चलता है कि अगर आप कुछ 30 मिनट्स तक कोई वीडियो देख रहे हैं, डिस्प्ले का यूज़ हो रहा है, 30 मिनट्स में आपका कितना बैटरी ड्रॉप देखने को मिलता है, उससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि 30 मिनट्स का अगर आप करेंगे तो इतना बैटरी ड्रॉप हो सकता है। तो कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है वो सब कुछ हम चेक कर पाते हैं। तो इन सब के बेसिस पे हमें पता चलता है कि अच्छा बैटरी एंड चार्जिंग में ये स्मार्टफोन बेस्ट होता है। खैर यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें Motorola H60 Fusion की, तो ये दिखने में आपको पतला लग रहा होगा, लेकिन बैटरी में आपको कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है 5500 mAh की बैटरी एंड आपको यहाँ 68 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है इन द बॉक्स। अब बात करें यहाँ पे अगर पीसी मार्क टेस्ट जो हमने रन किया वो था इसका 11 आवर्स 2 मिनट, जो कि ओकेश लगा मेरे को, थोड़ा और एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे जो चार्जिंग टेस्ट निकल कर आया वो था आपका 20 से 100% तक सिर्फ 44 मिनट, विच इज़ एक्सेप्टेबल, गुड, और क्योंकि बैटरी की कैपेसिटी भी ज़्यादा है। और अगर YouTube प्लेबैक की बात करें, जो प्लेबैक किया 30 मिनट्स के लिए, तो यहाँ पे आपको 3% बैटरी ड्रॉप देखने को मिला 30 मिनट्स के अंदर, विच इज़ ओके, मतलब दैट्स गुड। तो अगर बात करें इसकी कंपटीशन की, तो यहाँ आ जाता है आपका Nothing Phone 3a, Poco X7 एंड Realme P3 Pro। तो यहाँ पे अगर देखते हैं बैटरी कैपेसिटी, तो सबसे बड़ी बैटरी देखने को मिलती है Realme P3 Pro में, जो कि आती है 6000 mAh की। लेकिन अगर पीसी मार्क टेस्ट की बात करें तो सबसे अच्छा स्कोर निकल कर आता है वो है Realme P3 Pro में 15 आवर्स 23 मिनट्स का। और वहीं चार्जर की बात करें तो सबसे बड़ा चार्जर देखने को मिलता है Realme P3 Pro में 80 वॉट का चार्जर इन द बॉक्स। एंड साथ साथ अगर चार्जिंग टाइम की बात करें तो सबसे फास्टेस्ट चार्ज होता है अगेन Realme P3 Pro विद 39 मिनट्स। एंड अगर बात करें YouTube प्लेबैक में जो हम 30 मिनट्स का करते हैं, उसमें बैटरी ड्रॉप जो सबसे कम बैटरी ड्रॉप देखने को मिला वो था 3%, जो कि Realme P3 Pro, Nothing Phone 3a एंड Motorola H60 Fusion में मिला। एक लौता Poco X7 था जिसमें कि 4% आपको बैटरी ड्रॉप देखने को मिला। सो बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो पक्का यहाँ तो पैरामीटर्स में आपने समझ लिया होगा। आप लोग बताइए कौन जीता? Realme P3 Pro बहुत ही अच्छे से, लाइक बैटरी कैपेसिटी तो सबसे बड़ी है ही, साथ साथ आपको पीसी मार्क टेस्ट में भी अच्छा मिल रहा है, चार्जर भी आपको बड़ा देखने को मिलता है, चार्जिंग टाइम भी आपको फास्ट देखने को मिलता है, YouTube प्लेबैक में भी बैटरी ड्रॉप कम देखने को मिल रहा है, मतलब हर जगह तो ये सबसे आगे था, तो फिर कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो भाई बैटरी एंड चार्जिंग में Realme P3 Pro है, वरना और कोई नहीं है। सो अब बात करते हैं यहाँ पे प्राइस एंड वेरिएंट्स की। तो यहाँ पे जो सारे स्मार्टफोन्स हैं आपको अंडर 25,000 देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद आपको कार्ड और डिस्काउंट के अच्छा से और थोड़ा सा डिस्काउंट देखने को मिल जाए। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे वेरिएंट्स की, तो यहाँ पे आपको 3 स्मार्टफोन में तो 8GB प्लस 128GB स्टोरेज देखने को मिलता है,
लेकिन यहाँ पे Motorola H60 Fusion आगे निकल जाता है एंड यहाँ पे 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज देता है 2025 में, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है कि बेस मॉडल में आपको 256GB स्टोरेज देखने को मिल रहा है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये इस फ़ोन को बना देता है वैल्यू फॉर मनी, लाइक प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो में आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। सो अब बात करते हैं फाइनली वर्डिक्ट की। खैर वर्डिक्ट में यहाँ पे चारों स्मार्टफोन्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। लाइक हर सेगमेंट में वो होता है ना कि कंफ्यूजन, इस बार पहली बार मेरे को ऐसा लगा कि हर सेगमेंट में मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था, दो स्मार्टफोन जीत रहे थे एंड बहुत दिक्कत हो रही थी कि किसको मैं एक चुनना है और कैसे चुनूं। लेकिन फाइनली अब आ चुका है कि फाइनल बताया जाए कि कौन सा फ़ोन किस मामले में सबसे अच्छा है। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले एक स्मार्टफोन की बात की जाए जिसमें कि आपको बस डिस्प्ले अच्छा चाहिए और उसमें बस आपको डिसेंट, आपको नॉर्मल डे टू डे यूजेज करना है, तो आई वुड से कि आप उसकी तरफ जा सकते हैं, जो कि है आपका पोको X7। लाइक इसका डिस्प्ले बहुत प्यारा है, नेटफ्लिक्स में HDR10 एंड डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलता है, कलर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन भी अच्छी मिल जाती है गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 की। तो ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में काफ़ी अच्छा है, कर्व्ड भी है तो थोड़ा सा प्रीमियम लगेगा, बेजल्स भी इतने बड़े नहीं हैं, तो बहुत अच्छा लगता है अगर डिस्प्ले के मामले में अगर आपको ऐसा स्मार्टफोन चाहिए इस प्राइस में। लेकिन अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसका कैमरा बहुत प्यारा हो एंड साथ साथ सॉफ्टवेयर भी बेस्ट मिल जाए, तो फिर क्या ही कहना। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे नथिंग फ़ोन 3a, क्योंकि यहाँ पे आपको कैमरास काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, काफ़ी नेचुरल कलर्स निकल कर आते हैं एंड साथ साथ सॉफ्टवेयर में भी बहुत प्यारा है। लाइक सॉफ्टवेयर में आपका जो सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा है, लाइक काफ़ी अच्छे अपडेट्स आते हैं एंड और UI भी काफ़ी प्यारा है, नया है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप मज़ा आएगा यूज़ करके। तो कैमरा और सॉफ्टवेयर के मामले में आप इसकी तरफ जा सकते हैं। और डिजाइन के मामले में भी ये एकदम हटके है। सो बैक में ये लाइटिंग वाला ग्लिफ इंटरफेस पसंद है तो आपको ये फोन हर जगह स्टैंड आउट कराएगा, और साथ ही साथ इसका एसेंशियल स्पेस फीचर जो सिर्फ एक बटन में आपको जर्नलिंग में हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपको बस मेरे को तो परफॉर्मेंस चाहिए भाई, मेरे को परफॉर्मेंस ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो आपको जाना चाहिए, बट उसमें और भी चीज़ अच्छा है जो कि है बैटरी एंड चार्जिंग भी उसमें अच्छी है, तो फिर आपको जाना चाहिए Realme P3 Pro की तरफ। परफॉर्मेंस भी बेस्ट निकल कर आती है आपको इस प्राइस रेंज में एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको बैटरी एंड चार्जिंग में भी काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिला था। चार्जिंग में फास्ट मिल रही थी क्योंकि यहाँ पे आपको 80 वॉट का चार्जर देखने को मिल जाता है इन द बॉक्स। तो ओवरऑल आपको इन दो सेगमेंट में काफ़ी अच्छा कर रहा है ये, तो परफॉर्मेंस के लिए मैं बोलूँगा आप इसकी तरफ जाएं। लेकिन अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो कि डिज़ाइन में काफ़ी अच्छा हो, कॉम्पैक्ट हो, आपको इन हैंड फील अच्छी मिले, पकड़ने में कोई दिक्कत ना हो, हल्का हो, पतला हो और साथ साथ प्राइस टू परफॉर्मेंस भी अच्छा दे, लाइक वैल्यू फॉर मनी हो, तो मैं बोलूँगा आपको Motorola H60 Fusion की तरफ जाना चाहिए। इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा है, पकड़ने में बहुत अच्छा लगता है, हल्का लगता है, पतला सा तो है ही, साथ साथ यहाँ पे आपको प्राइस के हिसाब से लाइक अंडर 25,000 में भी आपको 8GB प्लस 256GB स्टोरेज मिल रही है इस फोन के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा इसको वैल्यू फॉर मनी में आता है। और इसमें IP68 एंड IP69 के साथ साथ मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H आपको एडेड ड्यूरेबिलिटी देगा एंड इसका क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको हमेशा फास्ट एंड फ्लूइड लगेगा। तो दैट्स इट दोस्तों, बस यही बताना था आपको। उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन आप बताइए आप इन चारों स्मार्टफोन से कोई फ़ोन खरीदने के लिए एक्साइटेड है या फिर इनमें से कोई और यूज़ कर रहे हैं, लाइक इनमें से कोई स्मार्टफोन ऑलरेडी है आपके पास और यूज़ कर रहे हैं, तो अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। जैसे दोस्तों उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन डेप्थ वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें 91 मोबाइल्स को, और हाँ दूसरों को बताओ, शेयर का बटन दबाओ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।